तो गाइज हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। यदि मान लेंगे सदिश ए इक्वल टू, यानी कि वेक्टर ए इक्वल टू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये वैल्यू दी गई। तो क्या है कि ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं जिनके समकोणीय घटकों के पदों में वियोजित करने पर ए वेक्टर इक्वल टू आया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी वेक्टर आया बी एक्स आई प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन वेक्टरों का स्केलर गुणन अगर निकालेंगे, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये अगर यहाँ से निकालेंगे तो सीधा आप निकालेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ए एक्स आई कैप डॉट आएगा, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ए एक्स और बी एक्स, ये आ गई वैल्यू। उसके बाद यहाँ से और आएगा प्लस ए वाई और बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू, ये वैल्यू होती है 1, और दूसरी वैल्यू होती है आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू, ये वैल्यू होती है 0। तो इसी कारण अन्य जो पद थे वो 0 हो गए, तो मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, हमने निकाल लिया इसका डॉट प्रोडक्ट। अब ए वेक्टर का परिमाण क्या आ जाएगा, इसका परिमाण ए वेक्टर का परिमाण तो ये आएगा ए इक्वल टू, क्या होगा, ये वेक्टर दिया है, इसका परिमाण क्या है, इसका रूट हो जाएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण बी इक्वल टू आएगा रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच कोण अगर थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का गुणनफल कितना है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड एंड बी जेड अपॉन, इसका परिमाण का परिमाण आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में आएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो यही मैं प्रूव करना था जो हमें ये दिया गया था।